नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। टाटा कॉलेज चाईबासा के मैदान में स्वीप कार्यक्रम के तहत बृहद मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से जिला खेल विभाग के सौजन्य से तीरंदाजी, जैवलिन थ्रो, शॉटपुट एवं रस्सा कस्सी सहित अन्य तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, स्वीप नोडल पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी चाईबासा निमेश रंजन और जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त ने तीर चलाकर किया। उन्होंने कहा कि स्वीप कोषांग द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु जिले में प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि 13 मई को निर्धारित है। उन्होंने जिले के मतदाताओं से अपील किया कि 13 मई को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जो भी मतदाता अर्हता रखते हैं वो भी मतदाता सूची में अपना नाम जरूर सम्मिलित करा लें। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों से अपील किया कि अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करें। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त के द्वारा सभी लोगों को मतदाता जागरूकता हेतु शपथ दिलाई गई। हम सभी लोग जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा कर दी गई है और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र जो है उसमें मतदान की तिथि 13 मई को निर्धारित की गई है। तो उसी के लिए पूरे जिले में अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने जिले के जितने भी निवासी हैं, जितने भी लोग 18 वर्ष की आयु को पार कर गए हैं, जो मतदाता बनने के योग्य हैं, उसकी अर्हता पूरी करते हैं, तो सभी लोग अपना नाम अपनी मतदाता सूची में जरूर देखें और अगर नहीं एनरोलमेंट कराया है तो अभी एनरोलमेंट कराएं और हम सब लोग मिलकर अपने अपने जहां जिस वर्ग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पर जाकर ये मैसेज दें, एक एम्बेसडर बने जाकर कि किस प्रकार से सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। क्योंकि जब सभी लोग मतदान करेंगे और इस डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र का जो निर्माण करने का जो फाउंडेशन है, जिसमें कि हम लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपने क्षेत्र से संसद में भेजते हैं और वो उसके हम लोग के बिहाफ पर हमारी आवाज बनकर वहां पर हमारे विषयों को रखते हैं, तो ऐसे में हम लोगों का भी ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस अभियान में इस हिस्से में भागीदारी लें और भागीदारी लेने के लिए हम सब लोगों को वोट देना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज ये कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से आयोजित किया गया है और यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा और खेलकूद के जो गतिविधियां की जाएंगी, इसका उद्देश्य जहाँ एक और सभी लोगों को एंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है। दूसरा, इसके माध्यम से पूरे जिले भर में एक मैसेज हम सभी लोगों के बीच में देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग मिलकर वोट देने की दिशा में ये प्रयास और पहल कर रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने घरों से निकलें और अपना जो मतदान आपका जो हम लोग ने केंद्र बनाया है, जो बूथ है, वहां पर जाकर अवश्य मतदान करें। सिंहभूम संसदीय सीट का जो चुनाव है वो 13 मई को होना है और उसमें आप सब लोगों के स्पेशली जो युवा मतदाता है, क्योंकि जैसा बोला जाता है कि युवा देश का भविष्य है और आप लोगों की मतदान में सहभागिता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है और जो लोग एलिजिबल हैं, यानी कि जिनकी उम्र जो है 18 साल हो गई है, तो अपना नाम जांच कर लें। नहीं है तो जाकर के फॉर्म 6 भर के अपना नाम ऐड करवा लें और न केवल अपना ही बल्कि अपने परिवारजनों का, अपने निकट के संबंधियों का, सब लोगों का जांच और अपना नाम ऐड करवा लें। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो मतदान का महत्व है, आप लोग सब लोग कॉलेजों के बच्चे हैं, सब लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सारी चीज़ें जो हैं वो वोट के बेसिस पे डिसाइड होती हैं। तो किसी भी कारण से वोट का ऐसा नहीं हो कि जिस दिन वोट की तारीख है हमारे यहाँ 13 मई, उस दिन आप वोट देने नहीं जाए। आप किसी भी काम में बिजी हैं, न केवल आप बल्कि आपके सारे साथी, आपके फैमिली, सबको मतदान केंद्र पर। सिंहभूम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह सामने आने लगा है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर चुनाव की तिथि के 39 दिन रह गए हैं। ऐसे में यदि समय रहते भाजपा में व्याप्त अंतरकलह को नहीं पाटा गया तो स्थिति भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव 2019 जैसा हश्र होने की संभावना
जताई जा रही है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर मतदान की तिथि ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, त्यों-त्यों भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह सामने आने लगा है। कोई दबी जुबान से विरोध कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करना शुरू कर दिया है। सिंहभूम भाजपा में गुटबाजी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय से शुरू हुई। उसके बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में जारी अंतर्कलह आज भी जारी है। भाजपा में इसी अंतर्कलह के कारण पूरे कोल्हान प्रमंडल के 14 विधानसभा सीट से एक भी भाजपा के विधायक नहीं जीत पाए हैं। इस गुटबाजी के कारण ही सिंहभूम लोकसभा सीट से भी भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भाजपा में यह गुटबाजी चुनाव आते आते और बढ़ेगी। यदि समय रहते इस गुटबाजी को पाटने का काम नहीं किया गया तो इसका असर परिणाम पर पड़ने की संभावना है। ऐसे में भाजपा का 370 प्लस का नारा सिंहभूम सीट के लिए झटका साबित हो सकता है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने गुरुवार को समाहर नाले सभागार में एमसीएमसी कोषांग की बैठक की, जिसमें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देते हुए उनका अनुपालन करने को कहा गया। बैठक में विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रिंटिंग प्रेस के संचालक मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल द्वारा पेड न्यूज, प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट के संबंध में विस्तार पूर्वक सभी को जानकारी दी गई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि यदि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन नहीं होगा तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। 13 मई को हम लोग के यहाँ पर लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया होना है। लेकिन इस क्रम में जिले में मीडिया से संबंधित और राजनीतिक दल और मीडिया का जो वहाँ पर पॉइंट है, जो जिसमें कन्वर्जेंस, उसके संबंध में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आप लोगों के साथ आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि एक तो हम लोग गाइडलाइंस, उसके रेफरेंस में हैंड होल्डिंग सभी की कर सकते, आप लोग को भी इसके बारे में जानकारी हो। और उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या जिम्मेदारियाँ और अपेक्षाएं आप लोग के माध्यम से करनी है, क्या क्या कंप्लायंस जो होने हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर साइड मॉनिटरिंग जो नोडल ऑफिसर हैं, जो डायरेक्टर ITD है, और MCMC कोषांग में DPRO के माध्यम से बाकी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है। एक बार मीटिंग को हम लोग MCMC से लेना अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अगर हम डेफिनेशन बताएं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी आपके द्वारा किसी भी प्रकार के एडवर्टीजमेंट, चाहे वो टीवी पे चलते हों, केबल टीवी पे चलाने हों, LED स्क्रीन पे चलाने हों, डिजिटली चलाने हों, चाहे वो YouTube पे चलाना हो, फेसबुक पे चलाना हो, एनी काइंड किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारण किया जाएगा, उसका प्री सर्टिफिकेशन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लेना, MCMC से लेना कंपल्सरी है।
अब आते हैं प्रिंट मीडिया के बारे में। तो प्रिंट मीडिया में प्री सर्टिफिकेशन सिर्फ पोल डे वाले जो दिन होता है उसके एक दिन पहले या पोल डे के दिन यदि किसी प्रकार का विज्ञापन का प्रसारण कराना है तभी वो MCMC से अप्रूवल लेना जरूरी है। अन्यथा प्रिंट मीडिया के लिए MCMC में प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट है कि प्रिंट मीडिया के जितने भी हैंडबिल्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, लिफलेट्स होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है प्रिंटर्स का। प्रिंटर को ये ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार की सामग्री जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट से संबंधित है उसका मुद्रण कराया जाता है तो उसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता होना अनिवार्य है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। 100 क्विंटल जावा महुआ और महुआ शराब बरामद किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और जिला पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही मौके से 100 क्विंटल जावा महुआ एवं महुआ शराब बरामद किया है। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के गुड़ासाई गांव के पास नदी किनारे अवैध महुआ शराब बनाने की 5 भट्टियां थीं, जहां भारी मात्रा में जावा महुआ एवं शराब तथा शराब बनाने वाले उपकरण एवं भट्टी को ध्वस्त किया गया। 5 भट्टी संचालकों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वावधान में बोकारो में खेले जा रहे अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए ग्रुप बी के लीग मैच में पश्चिमी सिंहभूम ने लोहरदग्गा को 6 विकेट से पराजित कर पूरे 4 अंक हासिल किए। पश्चिमी सिंहभूम की यह लगातार तीसरी जीत है। इस जीत के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के कुल 12 अंक हो गए हैं और अंक तालिका में यह पहले स्थान पर है। गुरुवार को खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लोहरदग्गा ने निर्धारित 37 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने 35 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मैच समाप्ति के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पश्चिमी सिंहभूम के कप्तान डेविड सागर मुंडा को उसकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार स्वरूप डेविड को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार मैच पर्यवेक्षक चंद्रमोहन झा ने प्रदान किया। पश्चिमी सिंहभूम की जीत पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मुकुंद रुंगटा एवं महासचिव असीम कुमार सिंह ने टीम प्रबंधन को बधाई दी और आशा व्यक्त किया कि आगे भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में FS टावर और JMP चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। इनर व्हील क्लब चाईबासा की ओर से गुरुवार को सदर अस्पताल में टीबी मरीजों के बीच हेल्दी फूड पैकेट्स का वितरण किया गया। इस कार्य के लिए टीबी विभाग की ओर से इनर व्हील क्लब को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। क्लब की ओर से कुपोषण विभाग में भी कुपोषित बच्चे और माताओं को फल, बिस्किट, ग्लूकोज, साबुन एवं हॉर्लिक्स दिया गया। इस मौके पर क्लब की अध्यक्ष भावना राठौर ने माताओं को कुपोषण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे कैसे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि समय रहते अस्पताल में भर्ती होकर इससे बचा जा सकता है। इस अवसर पर ममता जिंदल, प्रियंका राठौर मौजूद थीं। सरायकेला खरसवां जिले के ITDA निदेशक जयदीप तिग्गा के सरकारी आवास में गुरुवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई
जब उनके आवास के पीछे खड़ी बेकार हो चुकी सरकारी गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि समय रहते परिसर में मौजूद कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वैसे इस अगलगी की घटना में सरकारी वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो चुका है। आग कैसे लगी इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। संभावना जताई जा रही है कि पेड़ से गिरे सूखे पत्तों में लगे आग की वजह से यह घटना हुई है। घटना गुरुवार की सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जमशेदपुर के मानगो में जाकिर नगर में नॉन बैंकिंग कंपनी चलाने वाले इमाम जियाउर रहमान लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया है। इस मामले में आजाद नगर थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने के कई दिन बाद भी पुलिस जियाउर रहमान को नहीं पकड़ सकी है। गुरुवार को एसएसपी ऑफिस में लोगों ने शिकायत कर जियाउर रहमान को गिरफ्तार करने की मांग की है। मानगो की रहने वाली निनाज आजमी ने भी अपना 2 लाख रुपए का कीमती जेवरात कंपनी में रखकर लोन लिया था। लोन की किस्त अदा होने के बाद भी उनका जेवरात नहीं मिला। जियाउर रहमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निनाज आजमी ने गुरुवार को एसएसपी ऑफिस में शिकायत की है। बताते हैं कि जियाउर रहमान मानगो की ही एक मस्जिद में पेश इमामत करता था। बाद में उसने एक चिट फंड कंपनी खोल ली। अब वह कंपनी बंद कर फरार हो गया है। साजनिधि बैंक ये साजनिधि प्राइवेट बैंक था, जो कि जियाउर रहमान इसका ऑनर था, मालिक था, और इसने सबका पैसा जेवर सब कुछ लूटपाट करके, और रमज़ान की पहली तारीख में जब हम लोग पैसा निकालने गए हैं तो देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। और इसके एजेंट जो हमारे यहाँ कलेक्शन के लिए आते थे, जिन्होंने हमारा गोल्ड भी रखवाया था, उसका लोन भी लगभग चुकता हो गया। और हम जब जेवर लेने गए तो वहाँ ताला लटका देगा। इनसे पूछा आप क्यों नहीं आ रहे हैं, रोज़ाना कलेक्शन के लिए आते थे, तो बोलते हैं कि ताला लटक गया है वहाँ पर, और जियाउर रहमान जो है वो ताला लगा के चला गया, हम लोग को नहीं मालूम कहाँ गया है। तो हमने कहा कि आपने इतने दिन पहले क्यों नहीं बताया हम लोगों को, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। हम लोग कस्टमर हैं, आप जब पैसे लेने रोज़ आ सकते हैं, तो आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि आपका ऑनर भाग गया है सारा सामान लेकर। उससे कई बार हम लोगों ने फ़ोन किया, और कई बार मुख्तार को भी फ़ोन किया, और बार बार इन्होंने कहा कि नहीं हमें कुछ नहीं मालूम है, और आप लोग केस कीजिएगा तो आप लोग उल्टा फंस जाइएगा, लंबा केस चलेगा, और इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लोग अपने स्तर से अलग से पता कीजिए तो शायद कुछ मिल जाए आप लोग। कितना गोल्ड आपको कैश पैसा? गोल्ड जब मैंने रखा था तो मैंने सेफ्टी के हिसाब से रखा था कि, और उसने मुझे मुख्तार आलम ने भी बोला जियाउर रहमान ने कि यहाँ पर आपका गोल्ड सेफ भी रहेगा और साथ में आप लोन ले लीजिए। तो मैंने लोन भी ले लिया उनसे, 60,000 का लोन लिया था, जिसमें उन्होंने मुझे 68,000 कुछ रुपया टोटल पेड करना था मुझे। और मैं जब वो 60,000 पेड कर चुकी थी, 8,000 लेके पहुँची तो वहाँ पर ना गोल्ड था, ना जियाउर रहमान था, कोई भी नहीं था। मुख्तार आलम से पूछा तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। कितना का गोल्ड होगा? गोल्ड उन्होंने उसकी वैल्यूएशन बहुत कम लगाई थी, जिस बात पे मेरी उनसे लड़ाई भी हुई थी कि आपने इसकी वैल्यू बहुत कम लगाई है, क्योंकि गोल्ड का फोटो भी है मेरे पास में, आप लोग चाहें तो छाप सकते हो। कितने का होगा? और वो गोल्ड लगभग आज का 60 का अगर रेट चल रहा है तो मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास का गोल्ड होगा, 1.5-2 लाख का गोल्ड। क्या नाम है आपका और कहाँ पे रहती है? 60,000 मैं उसको दे भी चुकी हूँ, लोन का किस्त जमा कर चुकी हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फ्रॉड में फंसे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।